क्या गैस ही के कारण बार बार डकार आती है? हाँ, ये जो डकार है ये अपवर्ड विंड है, ऊपर से निकलने वाली गैस है। तो ये गैस ही तो है, लेकिन ये गैस आंतों में नहीं बनती, ये गैस स्टमक में बनती है, जो खाने की थैली है वहां बनती है। यदि खाना है और तब गैस बन रहा है, खाना ज्यादा देर तक है तो गैस बन रहा है, तो जो भी डकार आएगी वो खाने की स्मेल के साथ और एसिडिक है। किंतु यदि खाना अंदर शिफ्ट हो गया इंटेस्टाइन की तरफ और खाली पेट गैस बन रहा है, तो वो नॉन एसिडिक है, गैस जो डकार के फॉर्म में निकल रही है और उसमें स्मेल नहीं। यद्यपि हमारे डॉक्टर्स इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, वो एसिडिक वाले में तो ध्यान देते हैं, स्मेल वाले में ध्यान देते हैं कि अपच हो गया या कुछ और है, लेकिन जो नॉन एसिडिक है, बर्पिंग नॉन एसिडिक कह लीजिए, नॉन ये कह लीजिए कि कोई स्मेल नहीं है, फूड स्मेल या कुछ और, उस पर उतना ध्यान नहीं देते। यदि पेशेंट ज़्यादा बोलने लगता है तो वो थोड़ा इरिटेट भी हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि आपको साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है। बहुत सारे केस में होता भी है, क्योंकि हम इस तरह की जो ज़्यादातर गैस बनती है वो साइकियाट्रिक केस से ही बनती है, वो खाने से नहीं बनती। यदि मैं अपने केस में बताऊं तो भोजन वन ऑफ द बेस्ट, सात्विक, कोई तीखा कोई मसाला नहीं, लेकिन कंटिन्यूस गैस निकलती थी, नॉन एसिडिक, नो स्मेल, बर्पिंग। वो तो बाद में ये देखा गया कि ओवर इमेजिनेशन और उसमें ओवर इमोशंस निकालना, तो ब्रेन तो थकेगा। तो ये भी एक साइकियाट्रिक है, नेगेटिव तो नहीं था तो पॉजिटिव, पर ब्रेन का एक्सेस इस्तेमाल तो कर ही रहे हो स्क्रिप्ट बनाने में। जब भी माइंड ब्रेन के साथ या माइंड ब्रेन को यूज करके एक्सेस स्क्रिप्ट बनाएगा या स्क्रिप्ट बनाएगा और उसमें थकान ज्यादा होगी, तो 100% ये प्रॉब्लम आएगी, आप रोक नहीं सकते। तो करेंगे क्या? काम छोड़ दें? काम मत छोड़, उसका रेस्टिंग टाइम बढ़ा। काम छोड़ करके तो नहीं हो सकता, 12-15 घंटा तो काम करना ही पड़ता है ना हमें, तो 12-15 घंटा काम करो, लेकिन उसकी रेस्टिंग टाइम बढ़ाओ, रिलैक्सेशन टाइम बढ़ाओ, ताकि मसल्स में बहुत स्ट्रेस न डेवलप होने पाए, मतलब ब्रेन के अंदर। यद्यपि मैं ब्रेन को एज ए मसल ही मानता हूँ, किंतु मेडिकल साइंस में ये टर्म नहीं है, ठीक है, पर ब्रेन में जिसका आप उपयोग कर रहे हो थिंक करने के लिए, स्क्रिप्ट बनाने के लिए, इमोशंस के लिए, उसको थकाओ, उसकी रेस्टिंग टाइम मेंटेन रहनी चाहिए, बढ़े भले मेंटेन रहनी चाहिए जितना नीडेड है।